क्या करना है, गूगल पे जाना है और AHREF टूल सर्च करना है। ये जो टूल है ना वो एसईओ टूल है, ठीक है। जो क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कि ना लाइक दूसरों की वेबसाइट पे कहाँ कहाँ बैकलिंक लगे हुए हैं और कहाँ पे लाइक उन पे कैसे कैसे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने कंपटीटर का ट्रैफिक और उसके लाइक बैकलिंक्स को ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टूल है, आपको बस क्या करना है, AHREF टूल पे जाना है और ना सबसे लास्ट में ना यहाँ पे एक टूल, काफ़ी सारे टूल्स मिले हुए हैं, ये फ्री टूल्स है सारे। तो देखो ये क्या क्या बता रहे हैं। अगर जैसे आपको कीवर्ड चाहिए तो कीवर्ड जनरेटर टूल है। वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करने के लिए टूल दे रखा है। ब्रोकन लिंक क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ये सारी मैं लिस्ट ले लेता हूँ, पहले इनके बारे में बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है। ये हमारे पास ना कुछ टूल्स है इसके अंदर, ये सारे। तो देखो सबसे पहला टूल है हमारा कौन सा, बैकलिंक चेकर। ये क्या काम करता है, ये ना नंबर ऑफ बैकलिंक बताता है कि हमारे कितने कंपटीटर के कितने बैकलिंक कहाँ कहाँ उसने बना रखे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जहाँ पे उसने बैकलिंक बना रखे हैं वहाँ पे हम भी जाके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टूल तो अच्छा है। ब्रोकन लिंक का मतलब ये होता है कि ना ये ना चेक करता है, ये चेक करता है ब्रोकन लिंक। चेक ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक का मतलब ये होता है कि ना अगर किसी पे क्लिक हो रहा है और क्लिक करने पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मतलब ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है, तो उसे ब्रोकन लिंक बोलते हैं, ठीक है। वेबसाइट में ब्रोकन लिंक हुआ तो हमारी वेबसाइट ना डाउन चली जाती है, तो ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए। ब्रोकन लिंक का मतलब ये हुआ कि कोई क्लिक कर रहा है पर क्लिक करने पे ना 404 का पेज खुल रहा है, मतलब कोई पेज नहीं खुल रहा, एरर आ रहा है। तो वो चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ब्रोकन लिंक बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर वेबसाइट की अथॉरिटी की। वेबसाइट अथॉरिटी चेकर मतलब ये होती है कि लाइक ये हमें नंबर मिलता है वेबसाइट को, एग्जाम्पल 50 100, 100 में से 50 नंबर, मतलब ये नंबर मिलता है कि वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, वेबसाइट की प्रायोरिटी कितनी है, वो ये नंबर देता है हमें। कीवर्ड जनरेटर मतलब कीवर्ड जनरेट करता है। कीवर्ड जनरेट कैसे, कि ना लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि ना वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ये मैंने कीवर्ड इससे रिलेटेड कई सारे कीवर्ड मेरे पास आ जाए, तो हम यहाँ से क्या नाम है कीवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं। यूट्यूब के कीवर्ड, लोग यूट्यूब पे क्या क्या सर्च करके कीवर्ड लाते हैं, मतलब कैसे कैसे सर्च करके पोस्ट लेके आ रहे हैं, वो कीवर्ड यहाँ मिल जाएंगे। अमेजोन कीवर्ड होते हैं, लोग क्या करते हैं, सेलर अकाउंट बनाते हैं अमेजोन पर, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो उन पे अकाउंट ना तो सिंपल है, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जीएसटी नंबर होगी तो हम अकाउंट पे सेल भी कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन। तो पर किस कैसे हमने सर्च किया कि आईफोन, तो आईफोन का कीवर्ड किसका सबसे ऊपर दिखाई देगा। अब हर आई ये जो आईफोन सेल कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन कहीं से अपने आप जनरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि जैसे कोई शॉपकीपर है यहाँ पे, 10 शॉपकीपर बैठे हो गए, उन्होंने अपने अकाउंट बना रखे होते हैं अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, वही सेल करते हैं। तो क्या नाम है, उन्होंने जब 10 जने 20 जने लगा रहे होंगे अपनी पोस्ट को, तो कौन सी पोस्ट ऊपर दिखाई देगी, तो अमेजोन के कीवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे, बिंग के कीवर्ड मिल जाएंगे। अच्छा, सर्च चेकर मतलब कुछ अगर वेबसाइट में एरर है तो यहाँ से चेक हो जाएगा। एसईओ टूल बार, एसईओ टूल बार मतलब कई कुछ टूल्स है एसईओ के रिलेटेड। वर्डप्रेस के प्लगइन कौन कौन से, योस्ट एसईओ प्लगइन है इसका। कीवर्ड की रैंक चेक कर कि कहाँ कहाँ हमारे कीवर्ड आ रहे हैं, अभी ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। वेबसाइट डिफिकल्ट मतलब कितना कंपटीशन है कीवर्ड के ऊपर। वेबसाइट चेक कर मतलब वेबसाइट को ऑडिट करना। तो ये सारे इसने टूल दे रखे हैं जो फ्री टूल है, मैं पहले एक दो टूल यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं गया यहाँ पे वेबसाइट एसईओ टूल पे। मैंने लिंक भेजा था ना। तो देखो सबसे पहला काम,
वेबसाइट को रैंक करने का ना सबसे सिंपल तरीका है, आप क्या करो, वेबसाइट पे ना ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बनाओ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बैकलिंक का। तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे लोग ज़्यादा लोग यही यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, पूरी टीम बना लेते हैं जो सिर्फ बैकलिंक बैकलिंक जनरेट करता है। तो पहला पार्ट हो गया हमारा बैकलिंक। अब बैकलिंक बनाना सिंपल है, मैं आपको पहले बैकलिंक का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब के पेज पे गया, youtube.com पे, और यहाँ पे मैं गया और यहाँ मैं योर चैनल में जाता हूँ अपने। तो यहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिखा आ रहा है। इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बैकलिंक बनाया कहाँ पर, यूट्यूब पे अपना बैकलिंक लगा रखा है। तो यूट्यूब के थ्रू मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ। तो जैसे मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, नीचे आता हूँ लास्ट में, तो यहाँ पे कहीं मैंने बैकलिंक लगा रखा है, ये रहा। इस पे मैं क्लिक, हाय हाय चेंज कर दिया क्या? हम्म, फिर मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ। हम्म, यहाँ पे देखो, मैंने प्रोवाइडर्स के ऊपर ना कोई क्लिक करता है तो मेरी वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, तो यानी कोई और एक वेबसाइट है, जैसे ये दीपा.co.in वेबसाइट है, जब कोई यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये क्या हो गया, बैकलिंक हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, कैसे भी करके सोर्स क्रिएट करना जिस पे लाइक एक वेबसाइट से हम ट्रैफिक ले सकें। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसका मतलब कि इससे इस पे कोई क्लिक करेगा ही करेगा। आप सोच रहे हो कि प्रोवाइडर्स पे कौन ही क्लिक करेगा, यहाँ पे कौन क्लिक करेगा, मतलब कोई क्लिक करे ना करे, पर मेरी वेबसाइट की कनेक्टिविटी इससे हो रखी है। मतलब मेरा लिंक यहाँ पर इसके ऊपर है, और लिंक यहाँ पे होने से क्या होगा कि ना गूगल रीड करेगा कि ये वाली जो वेबसाइट है deepa.co.in, ये वाली वेबसाइट किसको जानती है, ये वाली वेबसाइट इसको जानती है। तो इसका मतलब इसको इतनी सारी वेबसाइट जानती है, तो क्या होगा, इसे लगेगा गूगल को कि ये वेबसाइट जो है वो जेन्युइन वेबसाइट है, और मतलब इस पर कंटेंट अच्छा है। तो आपको जितना ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपको वेबसाइट पे बेनिफिट मिलता है। तो उतनी ज़्यादा आपकी डीए हाई होती है, पीए हाई होती है। ठीक है, मतलब डोमेन अथॉरिटी, रैंकिंग, ये सब इसी पे ही डिपेंड करती है। तो एक सिंपल सा मेथड है, आप क्या करो, बैकलिंक जनरेट करो। बैकलिंक जनरेट करने के लिए कुछ कुछ तो सिंपल साइट्स है, जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक पे आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। फेसबुक पे अगर हम नॉर्मल कंटेंट डालते हैं, जैसे कंटेंट डाला और उसमें हमने लिख दिया नीचे HTTPS दिस वेबसाइट, तो उससे कोई बैकलिंक जनरेट नहीं होता, क्योंकि वो कोई डिलीट भी कर सकता है, टेम्पररी होता है वो। अगर आपको फेसबुक पे बैकलिंक जनरेट करना है तो उसका भी एक तरीका है। जैसे मैं किसी का फेसबुक खुला होता है क्लाइंट का मेरे, ठीक है, तो चलो मैं इसका एक बैकलिंक जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसकी प्रोफाइल पे गया, यही है ना इसकी प्रोफाइल, प्रोफाइल का ऑप्शन सी ऑल पेजेस। ठीक है, ये मैं तो फेसबुक चलाए हुए बहुत टाइम हो गया कि सी ऑल प्रोफाइल, सी, चलो इस पे चलाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो ये क्या, ये कैसा खुल रहा है, ये फेसबुक है। ठीक है, ये इसकी मुझे प्रोफाइल खोलनी है, ये प्रोफाइल हो गई। ठीक है, और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, नीचे आते हैं तो नीचे हमारे पास एडिट योर अबाउट पे क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे मुझे ना ऑप्शन मिल रहा होगा डिटेल्स अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा मुझे ब्लड डोनेट, लाइव इवेंट, कॉन्टेंट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हाँ, ये रहा ऐड वेबसाइट। यहाँ पे अगर मैं अपना बैकलिंक लगाता हूँ तो ये मेरे बैकलिंक में काउंट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा फेसबुक को कि यानी गूगल को कि फेसबुक की वेबसाइट जो है वो इसको जानती है। ठीक है, तो ये तो फेसबुक तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो अगर आप लाइक इससे बैकलिंक बना लेते हो तो एक प्लस पॉइंट तो आपको यही मिल जाएगा कि इसकी डीए बहुत हाई है, तो आपकी वेबसाइट की भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे वेबसाइट ढूंढनी है कि कहाँ कहाँ बैकलिंक बना सकते हो। देखो कुछ साइट तो मतलब कॉमन है, जैसे फेसबुक हो गया वहाँ बैकलिंक लगा सकते हो, ट्विटर हो गया वहाँ बैकलिंक लगा सकते हो, यूट्यूब पे बैकलिंक लगा सकते हो, यूट्यूब में भी बैकलिंक लगाने का ऑप्शन होता है, या फिर आपने अमेजोन पर अकाउंट बनाया वहाँ बैकलिंक लग जाएगा। तो ये तो हो गया, पर 5-6 बैकलिंक से तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज दे रखे हैं जिसके थ्रू हम बैकलिंक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम देख लेते हैं इन्होंने बैकलिंक कैसे लगा रखा है। तो कोई भी मैं कंपटीटर की साइट खोल लेता हूँ।
ये बैकलिंक चेकर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो मैं एक कोई सी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहीं पे देख लेता हूँ, किसी की है, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। चलो, तो किसकी रैंक कर रही है, चलो मैं इसकी, या फिर ये मेरी है, ये टैग स्टैक की ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसका डोमेन आपने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और हमने क्या करा, यहाँ पे जाके ऐसे पेस्ट कर दिया और चेक बैकलिंक पे क्लिक कर दिया। तो देखो बता रहा है कि इसकी डोमेन की रेटिंग जो है 41 है, और 13,000 इसने बैकलिंक अभी तक लगा चुका है ये, ठीक है। मतलब 13,000 वेबसाइट क्या होती है इसे जानती है, ठीक है। और 654 जो है वो वेबसाइट की लिंकिंग ऐसी है जो डू फॉलो अच्छी क्वालिटी वाले हैं। तो चलो, अब इसने कैसे लगाया होगा हम भी देख लेते हैं, और क्या पता हमारे पास भी वो लगाने का ऑप्शन मिल जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या नाम है, कोई सी भी वेबसाइट का इस तरीके चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं अपनी वाली वेबसाइट ही ओपन करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स नोएडा .com, ठीक है। चेक बैकलिंक, मैंने इतने बैकलिंक नहीं बनाता, तो मेरे 124 बैकलिंक हो रखे हैं, ठीक है। तो आप ढूंढ सकते हो कि सामने वाले कहाँ पे बैकलिंक लगे। तो मैंने देखो कोई राहुल नाम से कीवर्ड बना रखा है, उसके ऊपर मैंने बैकलिंक लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बैकलिंक सेट किया हुआ, तो ये बता रहा है हमें कि यहाँ यहाँ बैकलिंक मैंने लगा रखा है। तो आप भी वहाँ पे जाके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने members.php का कोई पेज है इसका, वहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था, प्रोवाइडर्स के ऊपर मैंने बैकलिंक लगा रखा था। तो देखो वही बता रहा है कि ये प्रोवाइडर्स पे यहाँ पे मैंने बैकलिंक लगा रखा है। तो देखो ये पूरा लिंक आपको दे देगा कि आप ये देखो यहाँ पे ये वेबसाइट खुल रही है, और कौन से पेज पे लगा रखा है, इस पेज पे लगा रखा है, यहाँ पे प्रोवाइडर्स कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन हो रही है। तो हमें देखो काफ़ी हद तक तो क्या हो गया बैकलिंक का। एक सेकेंड, कौन सा है, ये रहा। तो बेनिफिट हमें यह मिल जाएगा कि हमें ना यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ बैकलिंक लगे हुए हैं। तो आपको बस ढूंढना है कि कैसे कैसे हम बैकलिंक्स लगा सकते हैं। तो ये एक टूल है हमारे पास जो कि बैकलिंक बता देता है कि यहाँ यहाँ सामने वाले ने बैकलिंक लगा रखे है। आप बस क्या करो, उसकी रिपोर्ट निकाल के जो जो आपको सही लग रहा है बैकलिंक, वहाँ पे जाके बैकलिंक लगा दो। तो उसने लगा रखा है तो आपके पास भी लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो लगा अभी देखा था अपना, कौन सा वाला टूल यूज़ कर रहे थे हम, ए एच आर एफ टूल, ए एच आर एफ टूल, ये बैक कर लेता हूँ, ए एच आर एफ टूल, हाँ ये रहा। तो मैं अपना वेबसाइट का देख रहा था, कोर्स नोएडा .com। हाँ, तो 263 बैकलिंक बता रहा था, मैंने राहुल नाम पे बैकलिंक लगाया हुआ है। मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ, तो ये कहीं ब्लॉग है उसके ऊपर, लाइक कोई किसी ने ब्लॉग डाल रखा है, टू फ्रेंड्स के नाम पे जो भी है, और यहाँ पे कहीं पे बैकलिंक लगा रखा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सर्च कर लेता हूँ मैंने कहाँ बैकलिंक लगाया, राहुल। ऐसे तो यहाँ सर्च में नहीं आ रहा, हाँ ये आ रहा। तो देखो यहाँ पे ये मैंने एक बैकलिंक लगा रखा है राहुल नाम पे, ये रहा। और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट अपने दे रखा है, और यहाँ पे भी लाइक अपने कंटेंट के बारे में दे रखा है, और यहाँ पे बैकलिंक लगा हुआ है। जब इस पे कोई क्लिक कर रहा है तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक बैकलिंक हम चेक कर सकते हैं कि सामने वाले ने कैसे बैकलिंक लगाया, और आप भी वहाँ पे जाके बैकलिंक लगा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो ये चीज़ करने के लिए, सबसे पहले हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट जनरेट कर लेनी है, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट कर लो, ठीक है। जिन जो वेबसाइट रैंक कर रही है उनके ऊपर बैकलिंक क्रिएट कर लो, ठीक है। अच्छा, पर बैकलिंक ऐसे नहीं आपको किसी भी वेबसाइट पे जनरेट कर लेना है। मतलब वेबसाइट उन्हीं वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना है जिनकी डीए खुद की हाई हो, जिनकी डीए हाई हो, पीए हाई हो, ठीक है। डीए हाई हो, पीए हाई हो। तो जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है ना, उन वेबसाइट पे अगर हम बैकलिंक लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि ना हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है उनकी डीए पहले से हाई होती है, पीए पहले से हाई होती है, और हमने क्या करा, हम बैकलिंक लगा दिया, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास भी ट्रैफिक भी आएगा, और क्या नाम है, कैसे भी करके हमारे पास वो भी आएगा, क्या नाम है, रैंकिंग भी बढ़ेगी। तो इसके लिए ना काफ़ी सारे ना तरीके दे रखे हैं। अब
आपने मैंने आपको बताया कि आप दूसरों के बैकलिंक कैसे ढूंढ सकते हो। आप खुद से भी बैकलिंक बना सकते हो, तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके दे रखे हैं बैकलिंक बनाने के लिए। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहा है पहला टॉपिक वेब 2.0, वेब 2.0, वेब 3.0। ठीक है। आप यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेब 2.0 की ना लिस्ट निकालनी होगी। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ चैट जीपीटी पे, और मैं इसी को बोल देता हूँ कि वेब 2.0 की लिस्ट क्रिएट कर दो। क्रिएट वेब 2.0 साइट लिस्ट फॉर बैकलिंक्स। ठीक है, फ्री निकाल लेते हैं, क्रिएट फ्री। चलो। अरे बाप रे, तो पर स्टॉप करते हैं, मैं सही से पूछा नहीं इससे। क्रिएट वेब 2.0 वेबसाइट्स लिस्ट। अब देखते हैं जरा। हाँ, तो देखो वर्डप्रेस हो गई, ब्लॉगर हो गई, विक्स हो गई, वीबली हो गई। इसने क्या करा, काफ़ी सारी साइट दे दी जो कि ना हाई रैंकिंग वेबसाइट्स है वेब 2.0 में। आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो मैं जरा दो तीन वेबसाइट उठा लेता हूँ जिन पे बैकलिंक बना के दिखाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले सबसे मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाली वेबसाइट वर्डप्रेस है। हमने जो किया था वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी था, ये वर्डप्रेस डॉट कॉम है। ठीक है। वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में तो क्या होता है कि हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, पर वर्डप्रेस डॉट कॉम में ना ब्लॉगिंग के लिए होती है। तो अगर आपको फ्री में ब्लॉग बनाना है जिसमें डोमेन आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा, होस्टिंग फ्री में मिल जाएगी, तो वर्डप्रेस डॉट कॉम पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी ब्लॉगिंग साइट बना सकते हो। ठीक है। तो ये साइट है wordpress.com। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने wordpress.com खोला। तो देखो wordpress.org अलग दिखता था, wordpress.com अलग दिखता है। इसमें आप बस क्या करोगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। तो लाइक मैंने यहाँ पे ये शिष्य की आईडी खोली, इससे कर देते हैं शिष्य तिवारी से। यहाँ से मैंने ये अकाउंट क्रिएट कर दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या अपना डोमेन चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कोड विथ राहुल ऐसे मैंने सर्च किया। तो कह रहा है कि ना राहुल डॉट ब्लॉग ये डोमेन मिल रहा है, ये वाला डोमेन मिल रहा है 0 पॉइंट। तो ये वाला फ्री है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया हमारा। ये प्लान देखो कह रहा है कि आप चाहो तो परचेस वाला भी कर सकते हो, ई कॉमर्स भी ले सकते हो। अगर सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए चाहिए तो ये वाला यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। राइट एंड पब्लिश मतलब ये कर सकता हूँ, अपना बिजनेस प्रमोट कर सकता हूँ। कंटिन्यू कर दिया। आपकी कैटेगरी क्या है, मेरी कैटेगरी जैसे लाइक एजुकेशन से रिलेटेड है या वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने इस पर गया। साइट का टाइटल क्या रहेगा, तो साइट का टाइटल रहेगा वेबसाइट डेवलपर इन इंडिया। ये मेरा साइट का टाइटल हो गया। बेस्ट वेब डिज़ाइनर ऐसा कुछ डाल दिया मेरा, ये हो गया हमारा टैगलाइन। कंटिन्यू करा यहाँ पे मैंने। ये सब कुछ हो गया, स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक किया। और अब यानी हमारा एक क्या हो गया, ब्लॉग बन जाएगा। और ब्लॉग का नाम जो है वो है कोड विद राहुल 0 .wordpress.com। ये मेरा डोमेन हो गया। तो वर्डप्रेस ने क्या करा, अपना खुद का डोमेन क्रिएट करके दे दिया। अब मुझे जैसे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लर्न ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। कंटेंट लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेता हूँ। क्रिएट कंटेंट फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, तो ये क्या करेगा, मुझे कंटेंट लिख के दे देगा थोड़ा। तो प्रॉपर इस तरह के कंटेंट लिख के दे दिया इसने। ये कंटेंट फ्रेश होगा, मतलब आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं करना, पर अगर आपको वैसे बैकलिंक जनरेट करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। चलो मैं इतना रख लेता हूँ, बस बहुत है। ठीक है। इसको मैंने कॉपी करके और यहाँ पे, हाँ शिवम।
हेलो शिवम बोल। हाँ। सर मैं कह रहा था वो मेल वाला फंक्शन काम ही नहीं कर रहा, उनको मेल भी चाहिए सारी मेल प्रोफाइल। मेल पे चाहिए। अ, मैंने सारे ट्राई कर लिए, कोई सा भी काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? रुक, मैं किसी से मंगाता हूँ कोड। वो कोड किसी से मंगाता हूँ, किसी का चल रहा था। तो मेरे पास ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। ये आ गया मुझे, पर ना ऐसे ही मैं पोस्ट डाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कीवर्ड है, लाइक मेरा कीवर्ड ये है ग्राफिक डिजाइन कोर्स इन नोएडा। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके लिंक पे क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा देना है। जो भी यूआरएल है हमारा वो लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये अप्लाई हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पे ऊपर बटन दे रखा होगा मुझे, पब्लिश मार दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया पूरा कंटेंट। प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये देखो, ये डोमेन था मेरा, और ये डिफ़ॉल्ट एक पेज ओपन होके आ गया है, हेलो वर्ड ये आ रहा है। ठीक है, और अभी मैंने जो पोस्ट डाली है वो ये आ रही इस तरीके से। और जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो एक बैकलिंक क्या करा मैंने, जनरेट कर लिया। तो आप इस तरीके से बैकलिंक जनरेट कर सकते हो, पर हर एक डोमेन है तो एक ही बार बनाना है आपने। जैसे एक बार आपने वर्डप्रेस बना के दे लिया, आपने बस क्या करना है, अब इसी से रिलेटेड बैकलिंक बनाते रहने हैं। आपने क्या करा, एक बना दिया आज, 2 दिन बाद फिर से एक बना दिया, फिर इस तरीके से आप छोटे छोटे कंटेंट डाल के ऐसे बैकलिंक जनरेट करते रहो बस इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आपकी साइट पे उतना ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक आएगा, उतनी ज़्यादा वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती रहेगी। तो बेनिफिट किसको मिल रहा है, जिसका मैंने लिंक लगा रखा है यहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, बैकलिंक खरीदते तक क्या है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, बैकलिंक खरीद लेते हैं बस। और क्या करते हैं, अपना डाटा डालते हैं, अपने यूआरएल को देते हैं, और बैकलिंक लोग क्या करते हैं, बैकलिंक परचेज कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर खुद से क्रिएट करने तो ये तरीका है, आप इस तरीके से बैकलिंक बना सकते हो। तो पहली वेबसाइट कौन सी हो गई हमारी, जैसे ये वाली हो गई wordpress.com। तो wordpress.org अलग प्लेटफॉर्म था। देखो उसका यूजर इंटरफेस कैसा था, .org। तो देखो इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से था, ये वाला था। यहाँ से हम डाउनलोड करते थे, पर wordpress.com जो है वो अलग है। इसका यूजर इंटरफेस जो है वो ऐसा कुछ आ रहा है यार, आगे समझ में। तो ये हमारा ऐसा wordpress.com इस तरीके से बन गया। ये लाइक ये सृष्टि मैम ने भी किसी के लिए बना रखी है क्या, ये क्या बना रखा है इन्होंने, उड़ान सेवा संस्थान। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे साइट से बना सकते हो अपनी। और यानी ब्लॉगिंग साइट हो जाएगी हमारी ये। तो इससे हम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा पहला सेक्शन, समझ में आ गया कैसे बैकलिंक बनाएंगे। जरा दूसरा देख लेते हैं। एक साइट है हमारे पास टम्बलर, ये रही। ये साइट एक सोशल बुक मार्किंग की साइट है। जितने भी बड़े बड़े जो लाइक कंपनियां होती है वो क्या करती है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, जैसे फेसबुक, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, वैसे ही ये टम्बलर भी लोग चलाते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड इसमें पोस्ट चलती है। तो लाइक आप इस तरीके से यहाँ पे टम्बलर को यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो उसकी खुद की डीए चेक कर लो। आप यहाँ पे जाना, गूगल पे सर्च करना डोमेन अथॉरिटी चेकर। और जैसे कि मैं इस वाली वेबसाइट पे जाके इसकी खुद की डीए चेक कर लेता हूँ कि इसकी भी डीए, जिसकी डीए अच्छी हो उसी पे बैकलिंक बनाना है, ऐसे फालतू में बैकलिंक मत बनाना, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा नहीं तो। तो देखो इसकी डीए 86 है, पर इसका ना स्पैम स्कोर भी बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि ना ये जो वेबसाइट है ना वो सोशल बुक मार्किंग साइट है, तो कोई भी पोस्ट डाल देता है इसके ऊपर। वो पोस्ट किसी भी तरीके की हो सकती है, तो इस पे इतना मैटर नहीं करता है स्पैम स्कोर का। तो आप यहाँ भी डाल सकते हो कंटेंट। तो लाइक मैंने यहाँ पे गया, कंटिन्यूस पे क्लिक किया, और अपनी साइट ओपन कर लेते, ये वाला अपना मैंने ओपन कर लिया। और आप यहाँ पे जाके ऐसे क्रिएट कर लो, ब्लॉग का नाम डाल दो। तो ब्लॉग का नाम मैं डाल देता हूँ हेक्सा कोड। और यहाँ से मैं बर्थडे डाल देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, और फिनिश कर देते हैं हम। और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट, आई ऑलरेडी हैव अकाउंट, कुछ कह रहा है, थैंक्स फॉर गेटिंग बट इट टेक्स,
अच्छा, पहले से मैंने बना रखा होगा, 2023 कर देते हैं। हाँ, तो ये देखो ये बन गया हमारे पास। तो ये इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यूस पोस्ट डलती रहती है। आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, आप अपना कुछ भी कंटेंट डालना, आप यहाँ पे कंटेंट डाल दो। लाइक मैंने अभी यहाँ पे यही वाला चैट जीपीटी वाला कुछ और कंटेंट ले लेता हूँ, 2-3 लाइन यहीं से ले ली मैंने। इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा के अपने कीवर्ड लगा दी, जिन जिन कीवर्ड पे मुझे विजिबल कराना है। तो यहाँ पे हैशटैग नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट लिखना है ग्राफिक डिज़ाइन, कंप्यूटर ग्राफिक कर देता हूँ। पहला ये हो गया। वेब डिज़ाइन, तो यहाँ मैंने ये डाल दिया। तो इस तरीके से ये हमारे ये लग गए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका कीवर्ड है उसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है लिंक पे, और यहाँ पे आपको लिंक डाल देना है HTTPS और इसका नाम, और डन कर दो। तो ये हमारा डन हो गया, ये लिंक लग गया हमारे पास इस तरीके से। और बस आपने क्या कर देना है, पब्लिश पोस्ट कर देनी है। तो हमारा बैकलिंक जो है यहाँ पे भी जाके बन गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो आप कि जैसे आपने एक बार बना दिया, आपने 2-3 दिन बाद फिर यही वाला अकाउंट खोला, और फिर आपने इसी के ऊपर बैकलिंक बना दिया एक और। तो आप ऐसे कितने भी जनरेट कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप मतलब जनरेट करोगे उतनी आपकी प्रोफाइल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा प्रोफाइल की वैल्यू बढ़ेगी, और उतना वेबसाइट आपकी रैंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इससे होगा क्या, जितनी नंबर ऑफ बैकलिंक से ना, जितने ज़्यादा बैकलिंक्स हो गए, लाइक मैंने क्या करा, 40,000 ना बैकलिंक बना दिए। ठीक है। उससे क्या होगा, मेरी डीए ना नंबरिंग इम्प्रूव हो जाएगी। लाइक सपोज मेरी पहले डीए 10 थी, तो अब वो 45 पहुंच जाएगी। अब 45 पहुंचने से क्या होगा, ये नहीं कि मेरा कोई कीवर्ड रैंक कर जाएगा। उससे क्या होगा, अगर मैंने कोई पोस्ट डाली अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो और औरों को कंपटीटर की है ना से लाइक मेरी ज़्यादा अच्छी ऊपर रैंक करेगी। मतलब मैंने कोई ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के बारे में डाला, तो मेरी जो पोस्ट है वो ऊपर दिखाई देगी, उनकी पोस्ट नीचे दिखाई देगी। तो जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स आप क्रिएट करोगे, उतनी डीए हाई होती जाएगी। डीए जितनी हाई होगी, उतना कंटेंट आपका स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना होता है। वेब 2.0, वेब 3.0 ये वेबसाइट्स है। ऐसे काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो मैंने आपको 2 साइट पे करके दिखाया। एक साइट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब इंडिया में नहीं, पर इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीडियम। ये वेबसाइट है। लाइक लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अपनी स्टोरीज डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, ये कंटेंट के लिए साइट है। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली साइट। ठीक है। तो लोग ब्लॉगिंग जो करते हैं ना, वो इसी पे ही करते हैं। तो आप किसी का भी जैसे चेक करोगे ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, उनके यहाँ ब्लॉग आराम से मिल जाएंगे। जैसे मैं देखता हूँ, अगर ये देखो, ये लाइक इस तरीके से लाइक हर एक इन्फ्लुएंसर पे ना आपको इस तरीके की ब्लॉगिंग मिल जाएगी। तो काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक होगा ना उसका, इस पे आराम से ब्लॉग मिल जाएगा। चैट जीपीटी, आपको उससे रिलेटेड है वो काफ़ी सारी पोस्ट दिख जाएगी ये रही। ठीक है। तो समझ में आया आपको कि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी हम अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट, जो पहला टारगेट रहेगा, वो यही रहेगा कि कैसे भी करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बनाने हैं अपने डोमेन के। आप कोई भी डोमेन पे, जैसे आपका डोमेन है उस पे आप अपने बैकलिंक्स क्रिएट करो। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है बैकलिंक्स बनाने के लिए। मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ टेक्निक। अब देखो ये गूगल क्या बताता है मुझे। और मैं एक बार चैट चैट जीपीटी से ही पूछ लेता हूँ, चैट जीपीटी बता देगा। क्रिएट लिस्ट ऑफ ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। हम्म। तो देखो कह रहा है, लिंक बिल्डिंग करने का मेन जो काम होता है वो लिंक बिल्डिंग होता है। हमें हाई क्वालिटी कंटेंट को लिंक बिल्ड करना होता है।
दूसरा, अगर हम ऑफ पेज ही कर रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उन पर रेगुलर पोस्ट डालनी होती है। पोस्टिंग ब्लॉगिंग करनी होती है, ब्लॉग पे जो कंटेंट जनरेट करना होता है, फॉरम पोस्टिंग होती है, ये भी एक तरीका है। डायरेक्टली सबमिशन अब खत्म हो गया है, मतलब इतनी वैल्यू नहीं है इसकी। वीडियो मार्केटिंग करनी होती है, हम वीडियो बनाना हम सीखेंगे इसमें कैसे बना सकते हैं। कैनवा पे वीडियो बना सकते हैं हम, तो कैनवा से वीडियो बना के हम उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, लाइक वीडियो को कैसे रैंक कराते हैं, वो सब चीज़ें हमारी इसमें आती है। और जरा मैं गूगल से पूछता हूँ, तो गूगल पे में यहाँ पे हमारे पास इमेजेस में जाते हैं, तो देखो ये कुछ बता रहा है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारा जो मेन है लिंक पॉपुलैरिटी, मतलब हमें कितना क्या क्या करना है, अपने लिंक को पॉपुलर करना है। ठीक है। लिंक एक्सचेंज, मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है, अब मैंने बोला कि आप मेरी वेबसाइट, अब मेरी जो यूआरएल है वो अपनी वेबसाइट पे लगा दो, और अपना यूआरएल मुझे दे दो, मैं लगा दूंगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि दोनों की वेबसाइट पे रैंक बढ़ जाएगी। डायरेक्टरी सबमिशन एक पार्ट होता है, इतना मतलब अब इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। ब्लॉग सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे वर्डप्रेस हो गया और ब्लॉगिंग हो गई, ऐसे बहुत सारी साइट है। मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कैसे करते हैं। सोशल बुक मार्किंग साइट्स है काफ़ी सारी, जैसे टम्बलर जो है वो एक सोशल बुक मार्किंग साइट है, या फिर पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हमें बहुत अच्छी ईजिली रैंक मिल जाती है। ठीक है। आर्टिकल सबमिशंस के लिए काफ़ी सारी साइट्स है, जैसे मीडियम जो है वो एक आर्टिकल सबमिशंस में आती है। प्रेस रिलीज के लिए काफ़ी सारी साइट्स है, ये इसमें जो है ना, लाइक न्यूज़ की साइट ज़्यादा होती है। तो ये हो गया फॉर्म लिंक बिल्डिंग। फॉरम, मतलब हर एक वेबसाइट जो होती है ना वो फॉरम लेके चलती है। मतलब जैसे कि अमेजोन फॉरम सर्च करोगे आप, तो अमेजोन ने भी ना एक फॉरम की साइट बना रखी होगी, ये रही। तो इसमें लोग क्या करते हैं, अमेजोन की ये इसमें लाइक इन ये सब में ना डिस्कशन करते हैं कि लाइक क्या कमियां हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, क्या कमी आ रही, तो वहाँ पे भी लोग क्या कर सकते हैं, अपना बैकलिंक छोड़ सकते हैं। प्रोडक्ट्स में ऐसे लोग क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो ये फॉरम में आता है। अच्छा, कंपटीटर लिंक एनालाइज, जो मैंने आपको बताया, AHRF टूल से आप कंपटीटर के लिंक चेक कर सकते हो, उसने कहाँ कहाँ लिंक लगा रखे हैं। पर ऐसे नहीं आंख बंद करके कहीं भी लगा दो लिंक, बस आपको पहले समझना पड़ेगा वेबसाइट रिलेवेंट होगी तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। मतलब अगर एजुकेशन की वेबसाइट है या कोई सोशल बुक मार्किंग साइट है तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, ये नहीं कि आप कोई सी भी साइट को उठाया और आपने बैकलिंक लगा दिया। तो लोग क्या करते हैं, इसलिए ना फ्रेशर को जल्दी से देते नहीं है बैकलिंक लगाने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, कहीं से भी उठाया बस और बैकलिंक लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना। आपने ये भी देखना है कि किस किस पे यानी अच्छा ट्रैफिक है, और सेकंड थिंग लाइक कहाँ से मतलब प्रॉपर तरीके का ट्रैफिक आ सकता है। पेज रैंक। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती है। फ़ोटो शेयरिंग कर सकते हैं हम, ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं, सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन, प्रेस रिलीज। तो ये घूम फिर के ये सारे पार्ट होते हैं जिनसे हम बैकलिंक्स को जो कर सकते हैं। तो मतलब मेन कंटेंट क्या है, मेरे मेन टारगेट क्या है हमारा। हाँ, मैं एक सेकंड आपको समझाता हूँ। तो ऑफ पेज एसईओ में हमारा मेन टारगेट यही है कि लाइक सपोज एक मेरी ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो है मेरी, वो कितनी वेबसाइट को जानती है, लाइक वो फेसबुक को जानती है, वो इंस्टाग्राम को जानती है, वो यानी इस वेबसाइट के थ्रू, किस किस वेबसाइट के थ्रू मेरी वेबसाइट पर यूज़र आ सकता है। तो जितने ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे उतनी हमारी जो हमारा जो भी पेज है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। ये सिर्फ वेबसाइट के लिए है, वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए। बाकी और केस में अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में पेज की अलग होता है तरीका, और अगर बात करें हम फ्लिपकार्ट अमेजोन अकाउंट की, उनका अलग तरीका होता है। तो मेन जो पहला पार्ट जो आएगा हमारा वेबसाइट का आएगा, तो वेबसाइट की रैंकिंग हम इस तरीके से करा सकते हैं। अगर वेबसाइट में ना, पता है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आप ना सिर्फ दो चीज़ें करो, अपने आप वेबसाइट रैंक कर जाएगी। सबसे पहले तो आप क्या करो, अपना ऑन पेज एसईओ अच्छा कर लो। ऑन पेज मतलब टाइटल अच्छे बना लो, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर लो। वो वन टाइम है, मतलब जब भी आपने एक बार वेबसाइट ले लिया उसमें बस आपने कीवर्ड और ऑप्टिमाइज कर लिया, वो दोबारा करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपने बस क्या करा, रोज का टारगेट बना लिया, 20 से 30 बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए। रोज के आपने क्या करा, 20 से 30 बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए। अच्छा, इसकी लिमिट है, आप ना रेगुलरली एक ही सिस्टम से 50 बैकलिंक से ज़्यादा मत बनाना। अगर 50 बैकलिंक से ज़्यादा बनाते हो आप, तो आपका जो क्या नाम है वेबसाइट है उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा।
क्योंकि गूगल को पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो फोर्स कर रही है गूगल के सर्च इंजन को वहाँ पे लाने के लिए। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक तरीके से काम करना है। तो आपको ना ट्रैफिक इतना बस बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं रोज के, आपने 50 तक बैकलिंक क्रिएट कर लिए। ठीक है, ज़्यादा आप करोगे तो स्पैम चला जाएगा। पर जो कंपनियां होती है वो एक दिन में 500 भी बैकलिंक जनरेट करती है। वो क्यों जनरेट, कैसे जनरेट करती है? उनके पास ना जो वर्चुअल वीपीएन होता है। तो वर्चुअल वीपीएन में क्या होता है, बार बार ना उनके जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होते रहते हैं। तो उनके आईपी एड्रेस बार बार चेंज होते हैं, क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस से अगर आप बैकलिंक्स बनाते जाओगे तो गूगल उसे मतलब फैच कर लेगा कि एक ही सिस्टम से एक ही आईपी एड्रेस से रोज के हजार हजार बैकलिंक बन रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको अलग अलग आईपी एड्रेस से आप बना सकते हो। तो कंपनी में क्या होता है कि ना जो उनका वाईफाई होता है वो उसमें वर्चुअल आईपी एड्रेस जनरेट होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ना जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो वो इस तरीके से काम करती है, तो हर एक सेकंड बाद उनका अलग आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे मैंने एक बैकलिंक बनाया तो वो एक आईपी एड्रेस से आएगा, तो दूसरा जो बैकलिंक बनाऊंगा दूसरे आईपी एड्रेस से आएगा। तो उससे क्या होता है कि उससे स्पैम स्कोर नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपने, एक ही सिस्टम से हजार हजार बैकलिंक एक दिन में बनाने लग गए तो आपको एक एक दिन में 50 तक बैकलिंक आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हम बनाएंगे तो गूगल रीड कर लेगा कि ये एक ही सिस्टम से आ रहा है और फोर्स करेगा। तो अगर हम अलग अलग आईपी एड्रेस से बनाएंगे तो इसका मतलब गूगल को लगेगा कि इस वाली वेबसाइट को बहुत सारी वेबसाइट जानती है, और क्या नाम है, तो इसलिए इसके पास बैकलिंक जनरेट हो रहे हैं, मतलब पब्लिक इसको जानती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बैकलिंक्स पे काम करना होता है। तो वेबसाइट को रैंकिंग कराने के लिए मेजर जो पॉइंट्स होते हैं वो ये 3-4 पॉइंट्स ही होते हैं। अगर इतना हम काम करते हैं तो अपने आप ही कोई भी वेबसाइट होगी रैंक करने लग जाएगी। ज़्यादा कोई इतना पार्ट नहीं है, जैसे कि हम ऑन पेज पे काम करेंगे, प्लस ऑन पे अच्छा होना चाहिए। अगर ऑन पे अच्छा नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारा रहेगा, हम कैसे भी करके सोशल मीडिया को एक्टिव रखेंगे। सोशल मीडिया में मतलब रोज पोस्ट डालना, रोज आपने एक वीडियो डाल दी, पोस्ट डाल दी, कुछ ना कुछ कंटेंट डाल दिया, और कैसे भी करके हम यूजर्स को बढ़ाएंगे। मतलब यूजर्स आने चाहिए वेबसाइट पे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम कर रहे हो यूजर नहीं आ रहे। आपकी वेबसाइट पे यूजर्स भी आने चाहिए, अब कैसे लेके आ रहे हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप ट्रैफिक जनरेट जितना करोगे वो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, अपने फेसबुक पे कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, नीचे यूआरएल दे देते हैं ताकि कैसे भी करके थोड़ा बहुत यूज़र आ जाए। तो वो भी, उससे भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आपका जितना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, अगर ट्विटर पे सबसे अच्छा एसईओ होता है, क्योंकि ट्विटर का जो कंटेंट है ना वो सबसे पहले रीड होता है। तो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, अगर ट्विटर को आप लेके चलते हो तो ट्विटर पे सबसे सबसे जल्दी बैकलिंक जनरेट होता है। तो ट्विटर का प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपने अभी ट्वीट डाला, वो हाथ के गूगल क्या करता है, उसे फैच कर देता है। तो इसलिए वो वाला प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको बस क्या करना है, इस तरीके बैकलिंक्स पे क्रिएट करना है। तो कोई भी ना आपको डोमेन ले लो, लाइक मेरा ही डोमेन ले लो, आपने क्या करना है, 10 बैकलिंक जनरेट करने हैं अलग अलग तरीके से। तो आपने पहले तो लिस्ट निकाल लेनी है वेब 2.0 की। अच्छा, जो भी उसमें आप पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड रखोगे वो कॉमन रखना ताकि कभी भूलो ना जाना, और इसमें वेबसाइट लिस्ट निकाल लेना इस तरीके से। तो ये टॉप हाई रैंकिंग डीए वाली आ रही है वेबसाइट की लिस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, ये रही। तो कौन कौन सी है हमारे पास, wordpress.com, weebly.com, wix.com, site.google.com। यहाँ पे आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, blogger.com, medium.com। ठीक है, ये काफ़ी सारी साइट दे रखी है इसने। ज़रूरी नहीं है सारी यूज़ करो, सिर्फ आप हर एक कैटेगरी में से, जैसे वेब 2.0 बताया मैंने, तो इसके अंदर से आपने 10 वेबसाइट निकाल ली। ठीक है, उन 10 वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट किया, रोज आपने एक पोस्ट या फिर 3 दिन में एक पोस्ट इस तरीके से डाल दी। कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक और टूल है, सिंप्लीफाइड एआई। ये भी एआई टूल है, ये भी कंटेंट जनरेट करके दे देता है। आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, बस आप इसमें कंटेंट डालोगे अपना, और ये क्या करेगा, कंटेंट जनरेट कर देगा। जैसे मैंने कोर्स ग्राफिक के बारे में डाला, तो ये क्या करेगा, ग्राफिक से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, पहले यही वाला टूल यूज़ करते थे हम, अब तो चैट जीपीटी आ गया, तो चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल।
तो इसको डायरेक्ट यूज़ मत करना, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिर यूज़ करना। तो आपको कंटेंट यहाँ से मिल ही जाएगा, कंटेंट बिल्कुल फ्रेश होगा। फिर आप यानी ऐसे कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी आपने, बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, इस तरीके से आपको बैकलिंक्स बनाने हैं। ठीक है? तो आज का यही टास्क है, आपने आपने 10 वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करना है। ठीक है? अच्छा है, मतलब ये टूल काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ इससे कि ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स क्रिएट एड स्ट्रक्चर फॉर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। तो मैंने ऐसे देखो ये कहा इससे, तो ये क्या करेगा, खुद से अपना ना एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि अगर आपको कोई ऐड चलाना है तो उसकी हेडिंग ये होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप ये डाल सकते हो, दूसरी डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो ये डाल सकते हो, तीसरी डिस्क्रिप्शन आप ये डाल सकते हो। तो उसने क्या करा, बिल्कुल उससे रिलेटेड क्या करा, पूरा फिर नीचे कॉल टू एक्शन दे देना, फिर ये दे देना कि लोकेशन क्या है, नोएडा में है, रिमेंबर जो भी आपको देना है, इस तरीके से सेट कर दिया। तो पूरा कंटेंट मेकिंग तो इसलिए ना पता है डिजिटल मार्केटिंग अब आसान हो गया, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सब चीज़ें मिल जाती है, बस थोड़ा सा उसे मैनेज करके हमें अपने तरीके से यूज़ करना है। ठीक है? तो यही करना आज आपने। डोमेन का नाम ये है, ये डोमेन का नाम है, आपको इस पे ना 10 बैकलिंक क्रिएट करना है। ठीक है? और पता है कंपनी में जब काम करोगे तो ये नहीं आपने बस बैकलिंक क्रिएट कर दिया, इतना इनफ है। आपने क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने बैकलिंक बनाया है ना, उसको एक एक्सेल शीट में उसका यूआरएल देना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर मैंने बैकलिंक जो क्रिएट किया है वो ये वाला है। ठीक है? यहाँ पे मैंने बैकलिंक क्रिएट किया है, तो मैं इसका यूआरएल को कॉपी करके एक्सेल शीट पे या फिर नोटपैड पे इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ताकि उससे क्या होगा, जो चेक करेगा कि हाँ हम कुछ काम कर, क्योंकि जो ये जो होता है ना ऑफ पेज एसईओ, ये क्विक रिजल्ट नहीं आ पाता, क्विक रिजल्ट नहीं आ सकता इस पे। तो ये लाइक अगर आप 2 महीने 3 महीने काम करोगे तब जाके रिजल्ट आएगा। और कंपनी तो आपको पहले दिन से ही पे करना स्टार्ट कर रही है ना, उनका तो बिलिंग तो पहले दिन से ही हो गई है। तो आपको कंपनी को रिपोर्ट भी तो देनी पड़ेगी ना कि कितना मैंने काम कर लिया है, या आज मैंने कुछ काम करा नहीं करा, क्योंकि उनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप काम कर भी रहे हो नहीं कर रहे। 1 महीना हो सकता है, क्योंकि 1 महीने तक तो आपको एएचआरएफ टूल भी नहीं बताएगा। ठीक है? आपने आज बैकलिंक जनरेट किया तो वो बैकलिंक वो भी ना 10 दिन बाद 20 दिन बाद कैच करेगा कि हाँ, आपने बैकलिंक बनाया है। ये नहीं कि मैंने अभी जैसे बैकलिंक बनाया वो हाथ के हाथ कैच करके दे देगा। वो भी आपको 20-25 दिन बाद बताएगा कि हाँ आपने बैकलिंक जनरेट किया है। तो आपको कंपनी को रिपोर्ट भी देनी होती है कि ना आपने हाँ कुछ काम करा है। तो आप जैसे क्या करोगे, आप अपने एक एक्सेल शीट बना के, एक में आपने क्या करा, डोमेन का नाम दे दिया जिस पे हमने बैकलिंक बनाया, और जिस साइट पे जाके बैकलिंक बनाया वो दे दिया। आप अलग अलग लिस्ट बना सकते हो, जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली कि मैंने वेब 2.0 पे बनाया है, ये वेब 2.0 की साइट है, उसका पासवर्ड ये है, उसका यूज़र नेम ये है। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, क्योंकि हाथ के हाथ तो रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, कोई बता ही नहीं सकता कि क्या नाम है आपने बैकलिंक बनाया है, या हो सकता है। अब जैसे मैं मुझे भी एक क्लाइंट ने काम दिया था, तो मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो मैंने कम से कम 10 दिन काम ही नहीं करा। फिर पर मैंने उसको बोल दिया था मैं काम कर रहा हूँ, पर मैंने कुछ करा ही नहीं था। पर उसके बाद 10 दिन बाद फिर मैंने उसे करके फिर मैंने रिपोर्ट जनरेट करके दी। तो क्विक रिजल्ट तो मैं दिखा नहीं सकता कि आज ही मेरा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, ऑन पेज एसईओ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑन पेज में सामने पता चल जाता है, पर ऑफ पेज एसईओ में तो क्विक रिजल्ट आता नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो हाथ के हाथ आपने एक्सेल शीट को मेंटेन करके रखना है। तो कंपनी में जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, तो वो रेगुलर बेस पे या हफ्ते में 3 दिन में आपसे वो रिपोर्ट मांगेगी कि आपने कितने बैकलिंक्स क्रिएट करके दिए। ठीक है? और बैकलिंक्स वो किस तरीके के है, डू फॉलो है, नो फॉलो है। हमारे पास दो तरीके के बैकलिंक होते हैं, एक होता है डू फॉलो और एक नो फॉलो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती है जो डू फॉलो होती है, और कुछ वेबसाइट होती है नो फॉलो होती है। जैसे लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, मैंने भी बना रखे हैं ऐसे कई सारे।
चलो मैं ना यहाँ पे जाता हूँ और इस पे चेक करता हूँ, बैकलिंक चेकर, ये वाली वेबसाइट है, ये पूरा बता देगी कि डू फॉलो है या नो फॉलो है। कौन सी वेबसाइट है? वेबसाइट एसईओ चेकर, वेबसाइट एसईओ चेकर, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाके मैं बता दूँ यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दूंगा, https और ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स noida.com। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस पे बैकलिंक जो बने हैं वो डू फॉलो बन रहे हैं या नो फॉलो। अभी हो रहे लोड, तो ये आपको बता देगा कि बैकलिंक कैसे है, क्वालिटी बैकलिंक है या ऐसे ही है। तो आप जो क्वालिटी बैकलिंक है उन पे अच्छा इफेक्ट मिलता है, जो वैसे बैकलिंक होते हैं नो फॉलो होते हैं उन पे अच्छा इफेक्ट नहीं मिल पाता, मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डू फॉलो में क्या होता है कि अगर जैसे मैंने क्या करा, एक डू फॉलो बैकलिंक बनाया, तो मेरी जो पेज है सपोज ये रहा, ये डू फॉलो बैकलिंक है। तो गूगल क्या करेगा, इसको रीड करेगा इस पेज को जब, तो वो इस यूआरएल को भी रीड करेगा और वो इस वाले पेज के ऊपर भी जाएगा, तो वो मेरी वेबसाइट को भी फैच करेगा। तो गूगल के बोर्ड से इसको भी फैच करेगा और मेरी वेबसाइट को भी फैच करेगा। अगर इन केस मैंने यहाँ पे लिख रखा होता नो फॉलो, अगर नो फॉलो लिखा होता तो उस केस में क्या होता कि गूगल ना सिर्फ इसी को फैच करता और मेरी वेबसाइट पे नहीं आता। पर इसके यूज़र जो आते हैं, जैसे कोई वेबसाइट से विजिट करता और क्लिक करके आता, तो मेरे पास यूज़र आ जाते, पर गूगल का इफेक्ट नहीं मिलता मुझे कुछ खास। तो इसलिए हमें डू फॉलो पे ज़्यादा फोकस करना होता है, डू फॉलो बैकलिंक से अच्छा इफेक्ट मिलता है, नो फॉलो से अच्छा मिलता नहीं है। पर हमें कोई बता नहीं सकता कि कोई डू फॉलो है नो फॉलो है, वो ये सब वेबसाइट ही बता सकती है। जो ये वेबसाइट टूल है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डू फॉलो है कौन सा नो फॉलो है। पता नहीं अभी उस टाइम वर्क नहीं कर रही होगी, लोड कर रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो आज आपने सिर्फ बैकलिंक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 10 बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश करना।